हाय फ्रेंड्स, मैं नवीन। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं लगातार आपको रीजनिंग पढ़ाता जा रहा हूँ और लगातार वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं इस टाइम वेन आरेख पढ़ा रहा हूँ। हाँ, रीजनिंग में वेन आरेख पढ़ा हूँ। वेन आरेख में क्या है कि मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ठीक, और सिंपली क्वेश्चन देखिए, पहले थोड़ा सा मैंने बताया था कि थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन बताया था। ठीक है, जो एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, कि एक क्वेश्चन दे के उसके बाद एक क्वेश्चन पे एक फिगर देके उसमें कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, तो ये मैं उस टाइप का करा दिया था, लेकिन ये होता है कि कभी कभी 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ही देते हैं, तो वो आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो उससे ये होता है कि क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में नहीं छूटता है। ठीक है, और आइए देखते हैं उसके बाद से मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसमें क्या है कि मैं सिंपली तरीके वाला जो क्वेश्चन होता है, सिंपल जो आसानी से सॉल्व हो जाता है, इसमें भी कॉन्सेप्ट क्लियर जिसका हो जाता है तो क्वेश्चन नहीं छूटते एग्जाम में। ठीक है, आइए देखते हैं। 9 एग्जाम्पल करा चुका था मैं, 10वें एग्जाम्पल से मैं करा रहा हूँ। ठीक है, और मैं अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ आप लोगों को, बेसिक तरीके से, जिसकी आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए और समझ में भी आ जाए। ठीक है, आइए देखते हैं। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा है आरेख संसद, मंत्रिपरिषद और मंत्री प्रधानमंत्री के बीच संबंध दर्शाता है। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा आरेख होगा। ये आरेख मैंने लिखा हुआ है आपका ABCDEF। ठीक है, फिगर बनाया हुआ है। ठीक है, 6 फिगर है, इसी में से कोई एक आंसर होगा आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने इधर लिख दिया है और आपको फिगर आंसर जो होगा इसमें देना है हम लोगों को। ठीक है, अब ऊपर नीचे लिखने में क्या है कि जगह ज्यादा कवर करता, और मैं यहाँ अलग लिख दिया हूँ कि तुरंत अपना देख के क्वेश्चन को और अपना आंसर यहाँ दे देंगे। ठीक है, इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और जल्दी से जल्दी सॉल्व भी हो जाएगा क्वेश्चन। तो आइए, कह रहा क्वेश्चन कि आरेख में, ठीक है, जो आरेख दिया हुआ है मंत्रिपरिषद, ठीक है, संसद, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बीच संबंध दर्शाता है। ठीक है, तो फिगर कौन सा ऐसा होगा जो संसद, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, संसद, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बीच संबंध दर्शाता है। तो देखते हैं हम लोग कि हम लोग क्या करेंगे इस फिगर में। इसमें करते क्या हम लोग कि पहले देखिए, देखा जाएगा कि नीचे से ही स्टार्ट करते हैं कि पहले क्या आता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे अगर, ठीक, तो पहले हम लोग का आएगा मंत्री। ठीक है, पहले मंत्री आएगा। ठीक, पहले मंत्री होगा, फिर होगा मंत्रिपरिषद। ठीक है, फिर संसद आएगा। ठीक है, क्योंकि संसद ऊपर का लेवल हो गया। कहने का मतलब ये है, या तो ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। बात समझिएगा, फिगर देखते हैं। जैसे ये दिया हुआ है ना, पहले देखिए हम लोग ना, मंत्री कह रहा है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो प्रधानमंत्री को पहले लिखते हैं। देखिए आंसर ये होगा, क्योंकि और अंदर बाहर की बात हो गई है इसमें, और कोई फिगर उठा लेगा नहीं। तो इसमें जो है कि ये जो हो गया आपका अंदर का पोर्शन हो गया, मैंने बताया आपको अंदर का जो होगा वो होगा आपका प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री। ओके, ये अंदर का फिगर हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद जो होगा, उसके बाद, तो वो मैंने बताया कि उसके बाद होगा मंत्रिपरिषद, ये जो होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद जो प्रधानमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री के बाद जो मंत्रिपरिषद होगा आपका। ठीक है, ये हो गया मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद। ठीक है, और उसके बाद ये बाहर का जो होगा लास्ट वाला संसद होगा। इसको मैं अभी समझा दे रहा हूँ, संसद होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे होता है, फिगर को समझिएगा, क्योंकि जो बाहर का पोर्शन है, ठीक है, जो उच्च बाहर का हो गया, उच्च लेवल का मान के चलिए, या फिर बाहर का, वो संसद है। बाहर का संसद है, संसद के अंदर आता है मंत्रिपरिषद। ठीक है, फिगर को इस प्रकार से समझिएगा। संसद हो गया बाहर का, फिर आपका, ठीक है, बाहर के अंदर आता है मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद बाहर के अंदर आता है, मतलब कि संसद के अंदर आएगा मंत्रिपरिषद। ठीक है, और मंत्रिपरिषद के अंदर आता है प्रधानमंत्री। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? जैसे संसद हो गया, ये आपका बाहर का पोर्शन हो गया। ठीक, मतलब संसद के अंदर आते हैं मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद के अंदर आएंगे प्रधानमंत्री। तो फिगर आपका ये वाला जो होगा आपका सत्य होगा। ठीक है, ये हो गया आपका सत्य हो गया। इसका जो आंसर निकलेगा आपका, इसका जो आंसर निकलेगा
आंसर आएगा वो निकलेगा आपका ई नंबर का जो सोल्यूशन होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित, सॉरी ये इसका नहीं होगा, आंसर ई आपका होगा, आंसर ई होगा आपका ये, थोड़ा जगह कम है आंसर इसलिए कंफ्यूजन हो गया था, आंसर ई। ठीक है, ई आंसर होगा आपका। ठीक, आते हैं नेक्स्ट 11 नंबर का एग्जांपल देखते हैं। 11 नंबर में कह रहा है कि 11 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पुरस्कार, ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार और ऑस्कर, ठीक है, के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, कह रहा है फिगर, वो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि आरेख में पुरस्कार, हाँ, फिर दिया हुआ पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है, और उसको कह रहा है और ऑस्कर के बीच संबंध को दर्शाता है। तो समझिएगा, पुलित्जर पुरस्कार और ऑस्कर ये दोनों तो पुरस्कार हो गया आपका। अब ये पुरस्कार के ही अंदर आएगा ना आपका, ठीक, ये पुरस्कार के ही अंदर आएगा आपका। तो जब पुरस्कार के ही अंदर आएगा तो कहने का मतलब ये है, फिगर हम लोग देखेंगे इस वाले को, जो पुरस्कार के अंदर ये दोनों पुरस्कार आएगा, तो पुरस्कार के अंदर ही आएगा ना। पहले ऐसे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर लिया करिए हमेशा कि पुरस्कार के ही अंदर आना है, पुरस्कार को, जो भी पुरस्कार है, तो पुरस्कार के अंदर आएगा पुलित्जर पुरस्कार और ऑस्कर। ठीक है, देखेंगे ये हो गया आपका पूरा का पूरा पुरस्कार। ठीक है, पुरस्कार हो गया। अब पुरस्कार के अंदर क्या क्या आना है, पुलित्जर पुरस्कार और ऑस्कर। ठीक है, तो ये आपका हो गया पुलित्जर पुरस्कार, ये हो गया आपका ऑस्कर। ये हो गया आपका ऑस्कर। ठीक है, तो इसका जो आंसर निकलेगा, ए नंबर आया है, तो इसका जो आंसर हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे कि इसका आंसर जो होगा वो होगा ए। ओके, इसका आंसर होगा ए। इसके आगे देखते हैं। ठीक है, सेकेंड वाले पे नेक्स्ट एग्जांपल आपका हो गया, वो आपका 12 होगा। ठीक है, 12 जो एग्जांपल होगा वो कह रहा है, वो आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। ठीक है, संबंध को दर्शाता है किसके किसके बीच में कह रहा है, संपादक, प्रोफेसर और पुरुष। ठीक है, कह रहा है वो आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच, ठीक है, जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है, संपादक, प्रोफेसर और पुरुष। ठीक है, ये तीनों दिया हुआ है आपका, संपादक, प्रोफेसर और पुरुष। ठीक, तो इसके बीच में संबंध कैसे करेंगे हम लोग, कैसे इसका फिगर कैसे बनाएंगे। देखिए, कहने का मतलब ये है इसके कि संपादक, प्रोफेसर और पुरुष की बात कर रहा है ना, तो हम लोग देखेंगे इसको ध्यान से कि कह रहा है कि संपादक, प्रोफेसर और पुरुष, पुरुष की बात कर दिया है, तो पुरुष संपादक भी हो सकते हैं, ठीक है, पुरुष प्रोफेसर भी हो सकते हैं, प्रोफेसर पुरुष भी हो सकता है, ठीक है, और प्रोफेसर पुरुष भी हो सकता है, प्रोफेसर संपादक भी हो सकता है। ठीक है, या संपादक पुरुष भी हो सकता है या पुरुष संपादक भी हो सकता है। तो इसके जब ये चीजें कॉमन हो जाती हैं तो इसका क्या है कि सब में आना जाना हो जाता है ना, संबंध सबसे बनता है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मानिए ये पुरुष हो गया, ठीक है, ये हो गए आपके पुरुष, ओके, ये हो गए आपके संपादक, ओके, ये हो गया आपके संपादक, और ये हो गया आपके प्रोफेसर, ओके। देखिए फिगर आपका बना हुआ है, आंसर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो पुरुष है वो संपादक भी हो सकते हैं, जो संपादक है वो प्रोफेसर भी हो सकते हैं, जो प्रोफेसर है वो पुरुष भी हो सकते हैं, जो पुरुष है वो प्रोफेसर भी हो सकते हैं, जो प्रोफेसर है वो संपादक भी हो सकते हैं, जो संपादक है वो पुरुष भी हो सकते हैं। संबंध सबका बन रहा है आपस में। ठीक है, इसका मतलब ये आपका आंसर जो होगा वो होगा आपका आंसर सी नंबर।
सी नंबर जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है? नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है आपका, नेक्स्ट एग्जांपल में कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से, हाँ, वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है टेनिस, टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी, विद्यार्थी। ठीक है, टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी, अब विद्यार्थी। तो कहने का मतलब ये है, इसके समझिएगा क्या कह रहा है। इसका फिगर जब हम लोग बनाएंगे तो देखेंगे कि टेनिस क्रिकेट खिलाड़ी भी कहने का मतलब ये है कि टेनिस प्रशंसक विद्यार्थी भी हो सकते हैं। ठीक, और क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हो सकते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थी क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकते हैं। ठीक, और आपके विद्यार्थी टेनिस प्रशंसक भी हो सकते हैं। तो देखेंगे, विद्यार्थी, सॉरी एक मिनट, विद्यार्थी हो गया। ठीक है, अब का हो गया टेनिस, टेनिस प्रशंसक, ये हो गया आपका क्रिकेट खिलाड़ी। ओके, समझिएगा कैसे, मैंने फिगर तो बना दिया है और फिगर में बता भी दिया। कह रहा है विद्यार्थी क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकते हैं। समझिएगा, आंसर ऐसे ही देना होता है। समझने की बात है कि विद्यार्थी क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकते हैं। ठीक है, विद्यार्थी टेनिस प्रशंसक भी हो सकते हैं। ठीक है, टेनिस प्रशंसक क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस प्रशंसक भी हो सकते हैं। ठीक है, विद्यार्थी क्रिकेट खिलाड़ी हो सकते हैं, विद्यार्थी टेनिस प्रशंसक होता है, टेनिस प्रशंसक विद्यार्थी हो सकते हैं, और क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हो सकते हैं। कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा होगा, यही चीज समझना है आपको। तो इसका जो फिर आंसर होगा हमारा, ठीक है, जो 13 नंबर का आंसर होगा हमारा, वो होगा आपका सी। ओके, उसके आगे देखते हैं, उसके आगे का एग्जाम्पल क्या कह रहा है। इसके आगे का एग्जाम्पल कह रहा है आपका, इसके आगे का एग्जाम्पल कह रहा है बाघ हाथी जानवर। ठीक है, बाघ हाथी जानवर, बाघ हाथी जानवर। ठीक है, तो कभी भी देखेंगे हम लोग, जानवर जो होते हैं, जानवर जो होते हैं जानवर, ठीक है, उसके अंदर बाघ आते हैं, हाथी आते हैं, शेर आते हैं। ठीक है, बहुत से जानवर आते हैं। तो वही आप कहने के हिसाब से, फिगर देख के हिसाब से, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से फिगर हम लोग बनाएंगे। ठीक, क्वेश्चन में जब कह रहा है कि बाघ हाथी जानवर, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जानवर, ठीक है, जानवर को बनाएंगे। जानवर का फिगर आपका ये हो गया। ठीक है, ये हो गया आपके पूरे के पूरे हो गए जानवर। ठीक है, पूरे के पूरे हो गए आपके जानवर। ओके, ये हो गए आपके जानवर। ओके, अब क्या हुआ आपका, अब आपका होगा बाघ। क्यों? क्योंकि जानवर के अंदर ही आएंगे बाघ। ठीक, और जानवर के अंदर ही आएंगे हाथी। फिगर समझिएगा, जानवर, जानवर के अंदर आएंगे बाघ। ठीक, बाघ और हाथी दोनों जानवर है ना। ठीक, जानवर के अंदर ही आएंगे ना, दोनों जानवर हैं तो। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा हमारा, इसका जो आंसर होगा हमारा, आंसर होगा आपका ए नंबर। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वाले का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट वाले का आंसर जो होगा वो कह रहा है
सृष्टि तारे सूर्य, ठीक है, सृष्टि तारे सूर्य। तो मैं बता दे रहा हूँ आपको आंसर कैसे इसका होगा, क्या फिगर कैसे बनेगा। इसका फिगर बनाने का तरीका ये है, कह रहा है सृष्टि तारे सूर्य, ठीक है। तो इसका मतलब सृष्टि आपका पूरा का पूरा सृष्टि हो गया, ठीक है। उसी के अंदर तारे आएंगे और तारे के अंदर ही सूर्य आएगा आपका। तो जैसे क्या है, पहले सूर्य होगा, सूर्य के बाद फिर तारे होंगे और तारे के बाद फिर क्या होगा, आपका सृष्टि होगा पूरा। ऐसे फिगर बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, पहले सूर्य है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहले जो अंदर का हो, ये आपके हो गए सूर्य, ठीक है। ये आपका हो गया सूर्य, ठीक है। ये हो गया आपके सूर्य। और उसके बाद क्या है, उस सूर्य के बाद ठीक है, सूर्य हो गया पहले, सूर्य के बाद जो होते हैं वो हैं आपके तारे। सूर्य के इर्द गिर्द जो होते हैं तारे होते हैं ना, सूर्य के बाहर, ठीक। और सूर्य के बाहर जब तारे हो गए और दो तारे के बाहर जो होगा आपका सृष्टि है, तो वो आपका हो गया सृष्टि, हो गया ना, सृष्टि है ना, हाँ सृष्टि है, ठीक। कहने का मतलब ये पहले सूर्य हो गया, ठीक, पहले सूर्य हो गया, फिर तारे हो गए, फिर सृष्टि हो गया, ठीक। तो ये आपका आंसर होगा, इसका ई होगा, ठीक है। 15 का आंसर ई होगा आपका, ठीक। ई जो है उसका आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 16। 16 में कह रहा है आपका, 16 में कह रहा है कि चिकित्सक शिक्षक महिला, ठीक, चिकित्सक शिक्षक महिला, कहने का मतलब ये है चिकित्सक शिक्षक महिला। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक, तो उसमें हमारा होगा, जो देखा जाएगा अगर इसको, तो इसमें होगा हमारा कि एक तरीका ये होगा कि चिकित्सक पहले, फिर शिक्षक, फिर महिला, ठीक। उसमें क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, चिकित्सक शिक्षक महिला। तो महिला शिक्षक भी हो सकती है, महिला चिकित्सक भी हो सकती है, ठीक, और शिक्षक महिला भी हो सकती है और चिकित्सक महिला भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका ये हो गया चिकित्सक, ठीक है, चिकित्सक शिक्षक महिला, ओके। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन कह रहा है चिकित्सक शिक्षक महिला, तो शिक्षक महिला हो सकती है, महिला शिक्षक हो सकती है, ठीक। शिक्षक महिला शिक्षक हो सकती है, शिक्षक महिला हो सकती है, महिला चिकित्सक हो सकती है, चिकित्सक महिला हो सकती है, चिकित्सक शिक्षक हो सकती है, ठीक है, और शिक्षक चिकित्सक हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये संबंध जो आपका बन रहा है, महिला का संबंध शिक्षक से, ठीक है। अगर महिला शिक्षक हो सकती है तो शिक्षक महिला भी हो सकती है, ओके। महिला अगर चिकित्सक हो सकती है तो चिकित्सक महिला, कॉमन सी बात है, महिला चिकित्सक हो सकती है तो चिकित्सक महिला हो सकती है, और चिकित्सक महिला शिक्षक हो सकती है, शिक्षक महिला हो सकती है। इसका जो आंसर होगा हमारा, इसका जो आंसर होगा 16 नंबर का, वो होगा आपका सी वाला, ठीक है। सी इसका आंसर होगा, ठीक है। इसके आगे थोड़ा सा मैं और क्वेश्चन कराऊंगा हार्ड लेवल का, ये थोड़ा सा इजी लेवल का हो जा रहा है, ठीक है। इसके आगे लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं इस टाइप के, मैं इस टाइप का क्वेश्चन भी करा दिया इसलिए, ठीक है। आगे इससे थोड़ा सा हार्ड टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ आपका, ठीक है। मैंने बताया था आप लोगों को कि इसके बाद मैं थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लेके आऊंगा, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक टाइप के 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तक दे देते हैं एक फिगर बना के, ठीक है। फिगर मैंने यहाँ बना दिया है, अब क्वेश्चन दिया हुआ, प्रत्येक प्रश्न निम्नलिखित वेन आरेख से संबंधित है, प्रश्न 1 से 4 तक, ठीक है। मतलब कि 1 से लेकर 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। फिगर मैंने यहाँ बना दिया है, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, मेरा आर्ट इतना अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा फिगर गड़बड़ बन जाता है, तो फिगर से मतलब नहीं है, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। फिगर बहुत अच्छा नहीं मेरा बनता है, बट क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और दिखना चाहिए, तो दिखने के लिए दिख भी रहा है आपका, मैं समझाऊंगा तो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा, तो बस यही होना चाहिए, ठीक है। उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा आप लोग, ठीक है। आइए इधर ध्यान दीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ, कह रहा प्रत्येक प्रश्न निम्नलिखित बिन आरेख से संबंधित है, प्रश्न 1 से 4 तक, ठीक है। तो आइए प्रश्न नंबर पहला देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न पहला कह रहा है, विद्यार्थियों की कुल संख्या जिन्होंने इतिहास या गणित या विज्ञान लिया है, ठीक है। विद्यार्थियों की कुल संख्या
जिन्होंने इतिहास या गणित या विज्ञान लिया है। ठीक है, 3 सब्जेक्ट की बात कर रहा है। हमने फिगर बनाया है, फिगर जो सर्किल बना हुआ है, 4 सर्किल बना हुआ है। 4 सर्किल में हमारा क्या है, एक इतिहास है, भूगोल है, विज्ञान है, गणित है। ठीक, और इसी पे हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में कह रहा है विद्यार्थियों की कुल संख्या जिन्होंने इतिहास या गणित या विज्ञान लिया है। ठीक है, इसमें इतिहास, गणित और विज्ञान की बात कर रहा है। ठीक है, भूगोल की बात नहीं किया है। तो कहने का मतलब ये है कि भूगोल का पोर्शन हम लोग, पोर्शन का मतलब ये होता है कि जो भूगोल होगा, ठीक है, उसको हम लोग छोड़ेंगे। या और नहीं की बात तो किया ही नहीं है इसमें। ठीक, तो देखते हैं कंडीशन। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसके पहले फर्स्ट वाले में भी थोड़ा सा क्वेश्चन इसका करा चुका था, फर्स्ट वाले वीडियो में। और अब आते हैं इसमें, इस टाइप का क्वेश्चन जो है कि करना जरूरी होता है, एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि देखेंगे इतिहास, गणित और विज्ञान। ठीक है, तो देखते हैं इतिहास। ठीक है, 16, ठीक है, 14, 12 सोल्यूशन। 16 प्लस 14 प्लस 12, ओके, 16, 14, 12। ठीक, और उसके बाद आते हैं गणित में। गणित क्या कह रहा है, 9 प्लस 15, 9 प्लस 15। ठीक, विज्ञान कह रहा है 19, 16, 19 प्लस 16। ठीक है, 19 प्लस 16। और उसके बाद क्या लेंगे हम लोग, उसके बाद कॉमन जो है 18 प्लस 18, ठीक है, प्लस 13 प्लस 13 प्लस 20। ठीक है, इतना हम लोग लेते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। ठीक है, जब इसको हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, ये भूगोल है आपका, भूगोल आपका 9 यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, इसको नहीं लेते हैं, भूगोल की बात नहीं किया है तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ते हैं, देखते हैं कितना आता है। जब इसको लोग जोड़ेंगे तो 1, 40, 50, 70, 80, 90, 100, ठीक है, 120, 23, 23, 26, 26, 26, 30, 30, 34, 34 और 6, 40, 40, 2, 42, 42, 43, 48, 2, 50, 57, 57 और 5, 62, 62 और 9, 71, 71, 183। ठीक है, ये आपका जोड़ेंगे जब इसको तो आ रहा है 183। ठीक है, 183। तो कहने का मतलब ये है, जब हमारा आ रहा है 183 तो कथन अनुसार देखेंगे, कथन अनुसार ऐसे विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ कथन अनुसार ऐसे विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, 183 होगी। ठीक है, फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा हम लोग का वो होगा 183, 183। ठीक है, आते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन पे। सेकेंड वाले में क्या रहा है, क्या कह रहा है, किस विषय को सबसे अधिक विद्यार्थियों ने लिया है। ठीक है, किस विषय को सबसे अधिक विद्यार्थियों ने लिया है। तो इसको हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि हम लोग देखिए, तरीका सिंपल ही है, सबको जोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, जिसमें जितना है सबको जोड़ा जाएगा, तो निकालते हैं। ठीक, लेकिन एक चीज कॉमन है कि सबका जोड़ के मैं कर दे रहा हूं। पहले निकालते हैं हम लोग, फर्स्ट वाला निकालते हैं इतिहास का। ठीक है, इतिहास का निकालेंगे सॉल्यूशन। इतिहास, ठीक है, इतिहास का जब निकालेंगे तो जोड़ेंगे 16 प्लस 14 प्लस 16, 14, 12। ठीक है, प्लस 16 प्लस 14, ठीक है, 16 प्लस 14 प्लस 12 प्लस 13। ठीक है,
प्लस 13, 16 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 13 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 18। ठीक है, ये आपका हो गया इतिहास का। ओके, अब लिखते हैं नीचे, इसमें अभी कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। ये कैलकुलेट करेंगे जब हम लोग, तो 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 88, 40, 99, 1, 55, 105, 5 और 6, 6, 5 और 6, 11, 111 होगा। आप लोग जोड़ लीजिएगा। ठीक है, ये होगा हमारा 111 इतिहास का। ठीक है, अब देखते हैं गणित का। ठीक, मैं पूरा बेसिक तरीके से आपको बता दे रहा हूँ जोड़ के। ठीक है, तरीका क्या होता है, बाकी आप लोग क्वेश्चन देख के सॉल्यूशन इसमें निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जैसे पहले मैं अभी इसको करा रहा हूँ, बस पहले समझा दो आप लोगों को करना क्या होता है। देखिए, ऐसे एग्जाम में निकालना हो इसको, तो जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा बेसिक तरीके से बता दे रहा हूँ आप लोगों को, तीनों जोड़ के। ठीक है, गणित हो गया, और इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, ठीक है, और विज्ञान हो गया। इसको मैं जोड़ के बता दूंगा आपको, लेकिन तरीका क्या होता है, देखिए पहले फिगर हम लोग देखेंगे। फिगर में देखेंगे, देखिए कौन सा अंक बड़ा है। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, कि फिगर में पहले देखेंगे हम लोग कि कौन सा अंक बड़ा है। समझिएगा, देखिएगा इसमें क्या है, 16 ऊपर ऊपर का ही देखेंगे तीनों, 14, 16, 12। ठीक है, ये हो गया आपका 12, 9, 16, ये हो गया 14, 9, 15। ठीक है, ये हो गया, और ये आपका विज्ञान हो गया 15, 16, 19। सबसे बड़ा नीचे वाला दिख रहा है आपको, विज्ञान। ठीक, तो विज्ञान वाले को ही जोड़ेंगे। विज्ञान वाले को जोड़ के जो आंसर आएगा, वो आपका आंसर होगा कि किस विषय में। ठीक है, दिया है ना, किस विषय को सबसे अधिक विद्यार्थियों के लिए ने लिया है, तो वो विज्ञान वालों ने लिया है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें क्या, तीनों पार्ट जो इसका बड़ा है आपका। ठीक है, क्योंकि ये चीजें कॉमन सब में रहेंगी। ये जो बाहर का पोर्शन है आपका, वो जो बड़ा होगा जो सबसे, ठीक है, वही आपका आंसर होगा। जोड़ के आप लोग उसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक, आइए अब मैं बेसिक तरीका बता दे रहा हूँ। मैंने एक ट्रिक बता दिया आपको कि निकालना कैसे होता है। जो बड़ा आपको दिखे उसी को जोड़ लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आते हैं गणित को जोड़ते हैं। गणित में क्या रहा है आपका, गणित में है 9, 14, 15। 9 प्लस 14 प्लस 15, 9, 14, 15, 18 प्लस 18 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 13। ओके, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे गणित वाले को। जब गणित को जोड़ा जाएगा, तो गणित आएगा हमारा 1, 2, 3, 30, 40, 50, 83, 83, 88, 88, 88, 91, 92 और 9, 99, 100, 102, 101, 101 होगा आपका, 101। ठीक है, जोड़ लीजिएगा आप लोग, 101 ही आएगा। नहीं सॉरी, 102 होगा, क्योंकि 89 और 99 और 3, हाँ 102 होगा, सॉरी, ये आपका होगा 102। ठीक है, आते भूगोल पे। भूगोल आपका है 9, 12, 16। 9 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 13 प्लस 18 प्लस 13 प्लस 20। ओके, जोड़ेंगे इसको हम लोग, तो 20, 10, 30, 40, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 78, 87, 88, 88, 84 और 6, 90, 92, 92, 92 और 8, 92, 92 और 8 होगा आपका 92, 8, 101 होगा। ठीक है, 101 होगा। विज्ञान देखते हैं।
15, 16, 19 प्लस 15, 16, 19 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 18 प्लस 13 इक्वल टू, इसी वाले पोर्शन को लेते हैं, उसके बाहर वाले को छोड़ देते हैं। हमेशा बता रहा हूँ, जो भी पोर्शन लेंगे उसके बाहर जो होगा उसको छोड़ देंगे, ठीक है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 80 80 80 और 19 119 होगा आपका, ठीक है। अब चारों में देखेंगे बड़ा कौन सा है, मैंने वही पूछा है ना, किस विषय के सबसे अधिक विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है। किस विषय को सबसे अधिक विद्यार्थियों ने लिया है, ठीक है। तो सबसे अधिक विद्यार्थी ने लिया है 119, ठीक है। आपका विज्ञान, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड वाले क्वेश्चन में होगा आपका विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने उपयुक्त दिए गए विषयों में से कोई 3 विषय लिए हैं, ठीक है। विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने उपयुक्त विषयों में से कोई 3 विषय लिए हैं, ठीक है। 3 विषय के बारे में कह रहा है, चौथा नहीं, 3 विषय के बारे में बात की जा रही है। तो 3 विषय क्या है, 3 विषय, किसी भी 3 विषय को लेंगे हम लोग, चाहे विज्ञान गणित भूगोल को लेंगे, चाहे इतिहास गणित भूगोल को लेंगे, चाहे इतिहास भूगोल विज्ञान को लेंगे, या तो इतिहास गणित विज्ञान को लेंगे, ठीक। 3 विषय की बात कर रहा है, तो उसका जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन निकलेगा आपका। जब 3 विषय के बारे में बात की जाए तो 3 विषय देखेंगे, कॉमन क्या होगा आपका, ये 1 2 3 होगा, ठीक है। मान लीजिए लेते हैं हम लोग इतिहास भूगोल विज्ञान लेते हैं, ठीक है। इतिहास भूगोल विज्ञान लेंगे जब, तो इसमें हमारा कॉमन क्या होगा, 13 और 13, ठीक है, कॉमन हो गया है। और ये देखिए फिर 18 18, ठीक, दोनों में कॉमन है। तो कहने का मतलब ये है 13 प्लस 13 प्लस, ये तो दोनों में कॉमन है मतलब, ठीक है। और फिर 2 में 18 प्लस 18, ये चीजें जो है आपकी कॉमन है, ठीक है। तो जब कॉमन होंगी तो इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 62, इसको जोड़ेंगे तो 62 आपका हम आंसर होगा, ठीक है। जो पूछेगा विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने उपयुक्त दिए गए विषयों में से 3 विषयों की बात की जाए, तो कॉमन जो होगा वही उठाएंगे। कॉमन का मतलब ये है आपका, एक सब्जेक्ट में कॉमन नहीं, 3 में पूछा है ना, तो तीनों का कॉमन उठाएंगे, 13 और 13 और 18 18, ठीक है, कॉमन होता है। तो आपका 62 62 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 3 तक हो गया था, ठीक है। 4 में कह रहा है विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने दूसरे विषयों के साथ इतिहास और भूगोल दोनों लिए हैं। बात समझिए, कह रहा है जिन्होंने दूसरे विषयों के साथ इतिहास भूगोल दोनों लिए हैं, ठीक है। दूसरे विषय और इतिहास भूगोल, ठीक है। दूसरे विषयों के साथ मतलब जो कॉमन सी चीजें होती हैं उसको हम लोग उठाते हैं, ठीक है। कॉमन क्या है, देखिए विज्ञान भूगोल इतिहास गणित, ठीक है। ये सबका कॉमन जो होगा, जो बीच का पोर्शन है, जो सबसे सब में चारों में कॉमन होगा, वो 20 है आपका, ठीक है। पहले उसको हम लोग ले लेंगे, जिन्होंने दूसरे विषयों में, दूसरे विषयों की बात की जाएगी तो 20 कॉमन हो गया आपका, ठीक है। और उसके बाद क्या बात कर रहा है, इतिहास और भूगोल की बात कर रहा है ना, इतिहास भूगोल देखेंगे। इतिहास है आपका, इतिहास में कॉमन क्या है, 13, ठीक है। भूगोल में कॉमन क्या है, 18, यही पोर्शन आपका कॉमन वाला होता है ना, यही पोर्शन आपका कॉमन है ना, चारों। तो भूगोल की बात किया, इतिहास की बात किया, तो इतिहास का कॉमन जो है 13 है। भूगोल की बात की, भूगोल का कॉमन 18 है, तो आपका 18 होगा, ओके। आपका 20 प्लस 13 प्लस 18, ठीक है। जब इसको हम जोड़ेंगे तो 2 1 3 1 4 4 48 दिन 51, 51 आपका आंसर होगा 51, ओके। ये आपका आंसर होगा 51, जो होगा आपका आंसर होगा। किसके लिए पूछा था, जिन्होंने दूसरे विषयों का आपका कॉमन हो गया 20, ठीक है। इतिहास और भूगोल में कॉमन हुआ आपका 13 प्लस 18, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 51, ओके। इससे और भी अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अच्छे अच्छे कराऊंगा।